हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का द आचार क्लासेस में स्वागत है। तो क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है। इसमें इकाई 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसकी ये तीसरी क्लास है। इसमें आपने पूरा स्थिर वैद्युत विभव पढ़ चुके हैं और आप लोग अब इसमें पढ़ेंगे संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है। और आज आप लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक, जो कि काफ़ी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हेडिंग क्या आज है आज की? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसको आप लोग नॉर्मल समझ लीजिए। पहले किसी चालक को आवेशित करने में, ठीक है, अगर कोई चालक है तो उसको आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और वह कार्य ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो याद रखिए, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह उस चालक में, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चलिए परिभाषा आप लोग लिखिए। चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग लिख चुके होंगे, लिखिए। क्या लिखेंगे? चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य ही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो आप लोग चलिए इसकी परिभाषा देखिए। तो आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिए। इसके बाद देखिए छोटा सा एक डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन यहाँ पे क्या समझेंगे? देखिए, शुरू में जब आवेश दिया जाता है तब विभव का मान शून्य होता है। ठीक है। शुरू में जब आवेश दिया जाता है तब विभव का मान शून्य होता है। उसके बाद पुनः जब आवेश दिया जाता है तो विभव हो जाता है v। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे औसत विभव। क्या लिखेंगे? औसत विभव। जो औसत विभव होगा वह कितना होगा? शुरू में 0 विभव था और बाद में कितना हो जाता है v। तो औसत जब भी निकालते हैं जितना ऊपर होता है उसी से भाग। ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा? v/2। तो औसत विभव क्या आ गया? v/2। ठीक। अब विभव की परिभाषा से, किससे? विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा क्या है? आप लोग जानते हैं v बराबर होता है, ठीक है, W/Q। v बराबर क्या होता है? W/Q होता है। ठीक है। तो अगर यहाँ से W का मान निकाला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें W का मान निकाला जाए तो क्या आ जाएगा? v/Q। क्या आ जाएगा? v/Q। लेकिन यहाँ पे विभव की जगह में औसत विभव लिखना है। इसकी जगह क्या लिखना है हमें? औसत विभव। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे v/2। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? v/2। ठीक। यहाँ पे आप इसको साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कार्य बराबर क्या है? औसत विभव गुणे आवेश। ठीक है। तो ये कार्य बराबर क्या है? औसत विभव गुणे आवेश। ठीक है। तो अब देखिए यही जो कार्य आया है इसको अगर हम सही से लिखना चाहें तो W बराबर, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? W बराबर, ये W बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 इसे हम अलग कर लिए और यहाँ पे लिख सकते हैं QV। ठीक है। तो इतना जूल आता है। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो इतना कार्य किया जाता है। ठीक है। अब यही कार्य ही, ठीक है, यही कार्य ही संधारित्र में, किस में? ठीक है, यही कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। तो हम लिखते क्या हैं? यही कार्य आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यह हो जाता है। अतः क्या लिखेंगे? अतः, ठीक है, अतः चालक की
चालक की स्थितिज ऊर्जा, अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो किसके, इसको U के बराबर, ठीक है। यही W किसके बराबर, U के बराबर 1/2 और यहाँ पे QV, क्या हो जाएगा QV। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए आप लोग जानते हैं, चूँकि आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, V बराबर क्या होता है Q/C, क्या होता है V बराबर Q/C। तो यहाँ पे अगर V का मान रख दें तो देखिए V का मान जैसे ही रख देते हैं यहाँ पे तो 1/2 क्यों है तो क्यों, V की जगह क्या Q/C, क्या चीज़ Q/C। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका गुणा किया जाए तो 1/2 ये Q²/C, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं U बराबर 1/2 Q²/C। तो देखिए एक ऊर्जा का ये फार्मूला पहला, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये, अब एक फार्मूला यहाँ से और निकल कर आता है, Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV। तो यहाँ पे Q बराबर CV, तो Q की जगह क्या रख देंगे CV, तो U बराबर जो होगा 1/2 Q की जगह क्या C² और V का स्क्वायर, क्योंकि Q का स्क्वायर है तो यहाँ पे बटे C, C से C² एक कैंसिल, तो 1/2 CV², क्या आएगा 1/2 CV²। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं U बराबर 1/2 CV², और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, तो सभी जगह क्या लिख देंगे जूल, ठीक है। तो देखिए ये ऊर्जा का फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगली हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आप सभी भी ये दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। ये हेडिंग है, इसमें हम लोग पहली हेडिंग पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले दो चित्र बनाते हैं, इसके पहले क्या बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले दो चित्र। तो ये A चालक हो गए, ये चालक B हो गए, ठीक है। तो जोड़ने से पहले, ये इसको जोड़ने से पहले, ठीक है, जब दो चालकों को नहीं जोड़ा जाता तब इसका आवेश Q1 होता है और इसका आवेश क्या होता है Q2 होता है। मान लेते हैं, माना कोई चालक है A और B जो कि अलग अलग है, इसको हम A मान लें और इसको B मान लें, दोनों अलग अलग हैं। अब पहले की धारिता C1 और दूसरी की धारिता C2 है, और यहाँ पे आवेश पहले का Q1 और Q2 है, तब इसके विभव क्या होंगे V1 और V2, ठीक है। मान लेते हैं, कैसे लिखेंगे, माना दो चालक A और B है जिनकी धारिताएं C1 और C2 है। अब देखिए Q1 और Q2 आवेश देने पर, पहले और दूसरे को Q1 और Q2 आवेश देने पर इनके विभव V1 और V2 हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको लिखेंगे, उसके बाद देखिए पहले ये चित्र बना लेंगे, उसके बाद इसका दो चित्र बनेगा। ये अब इसको चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाए, इसको तार के द्वारा जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद क्या चीज़, जोड़ने के बाद अब गोलों को दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आवेश तो वही रहेगा Q1 और Q2, ठीक है, आवेश तो Q1 और Q2 होगा, और धारिता भी C1 और C2 होगी, धारिता भी क्या होगी C1 और C2। लेकिन विभव अब जोड़ने के बाद ये समान हो जाएगा, दोनों का विभव क्या हो जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक बहेगा जब तक कि विभव का मान समान ना हो जाए, ठीक। तो इसको आप लोग देख लीजिए, चित्र बना लीजिए। अब हम सीधा लिखेंगे जोड़ने के पहले, ठीक है, जोड़ने के पहले, जोड़ने के पहले आवेश क्या होगा, तो Q1 बराबर होगा C1V1, Q1 बराबर क्या होगा C1V1। इसी प्रकार Q2 बराबर क्या होगा C2V2, ये जोड़ने से पहले, ठीक है। अब जोड़ने के बाद, अब जोड़ने के बाद जब दोनों चालकों को A और B को, ठीक है, A और B को तार द्वारा जोड़ दिया जाता है,
तब यहाँ पे जो आवेश होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आवेश हो जाएगा वो देखिए क्या होगा, जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव है, इसका फार्मूला होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता, क्या होगा, कुल धारिता। अब आवेश अगर आप देखें, आवेश क्या है, Q1 और Q2, तो आवेश Q1 प्लस Q2। कुल धारिता क्या है, C1 और C2 ही है, तो C1 प्लस C2। ठीक, Q1 और Q2 का मान यहाँ से रख दीजिए। Q1 का मान अगर आप देखें तो Q1 का मान क्या है, C1V1, क्या है, C1V1। Q2 का मान C2V2 बटे क्या है, C1 प्लस C2। ठीक, तो इसको अगर हम लोग समीकरण 1 मान लें, क्या मान लें, समीकरण 1, उभयनिष्ठ विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये आ गया, तो अब जोड़ने के बाद ठीक है, जब फिर जोड़ दिया जाता है तो Q1 डैश इसको मान लेते हैं हम आवेश को। तो यहाँ पे देखिए जोड़ने के बाद विभव का मान क्या है, समान, तो C1 और V ही रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V। ठीक, ये जोड़ने से पहले था, जोड़ने के बाद ये। ठीक है, अब देखिए जब इसको आपस में जोड़ दिया गया तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हम इससे भाग दे दें, Q1 बटे क्या कर दें, Q2, Q1 बटे Q2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, C1, ठीक है, C1 और V, और यहाँ पे क्या है, C2V, V से V कैंसिल, तो ये आया क्या, C1/C2। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अनुपात जो आएगा जोड़ने के बाद Q1/Q2 का, वह C1/C2 होगा। ठीक, तो ये अनुपात आएगा। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ विभव आप लोग याद रखिए, कुल आवेश बटे कुल धारिता। अभी देखिए ये वाले फार्मूले का काम लगेगा, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ गया है उभयनिष्ठ विभव। ठीक, अब चलिए देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। क्या पढ़ेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण या स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो देखिए स्थानांतरित आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ बातें थोड़ी सी समझते हैं। क्या बात समझेंगे ये समझिए। ठीक है, स्थानांतरित आवेश हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चालकों को जोड़ने से पहले, चालक को जोड़ने से पहले, ठीक है, चालक ए पर बोलिए आवेश क्या है, चालक ए पर आवेश क्या था, Q1 था। चालक ए पर आवेश क्या है, Q1। अब देखिए जैसे चालक को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे, ठीक है, चालक को जैसे जोड़ दिया जाता है तो इसका आवेश हो जाता है Q1 डैश। हम क्या मान लेते हैं जोड़ने के बाद, Q1 डैश। ठीक है, तो चालक ए से चालक बी पर स्थानांतरित आवेश। ठीक, तो लिखेंगे क्या, चालक, यहाँ पे लिखेंगे चालक, ठीक है, चालक ए से चालक बी पर स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश। ठीक है, चालक ए से चालक बी पर स्थानांतरित आवेश जो होगा Q1 माइनस Q1 डैश होगा। ठीक है, क्या होगा, Q1 माइनस Q1 डैश है। तो यहाँ पे जो आवेश होगा, ठीक है, आवेश क्या होगा, Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q1 का मान C1V1, क्या है, C1V1। अब देखिए Q1 डैश का मान यहाँ पे आप देखिए क्या है, C1V, क्या है, C1V, तो यहाँ पे C1V। अब देखिए यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है वैसे ही लिख दे लेंगे, C1V1 माइनस C1V क्या है, उभयनिष्ठ विभव, क्या है, उभयनिष्ठ विभव।
तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला अभी आपने देखा था क्या, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यही चीज़ रख देंगे। क्या रखेंगे, देखिए ये ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मान देखिए हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए इसका मान गुणे में करके हम रखते हैं, क्या है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या है, C1 प्लस C2। तो ये मान है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं C1 हम इतने में से कॉमन ले सकते हैं, क्या C1, ठीक है। तो C1 हम कॉमन इसमें से ले लें तो C1 ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, केवल V1। क्या बचा, V1। और यहाँ पे देखिए C1 यहाँ पे कॉमन हो गया है, तो यहाँ से C1 यहाँ से C1 कॉमन, तो यहाँ बचा V1 और यहाँ पे ये पूरा बचेगा, ठीक है। तो माइनस C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। क्या बचा, C1 प्लस C2। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे और इसका इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेकर इसका इधर गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका गुणा, ठीक है, एलसीएम लेके। तो यहाँ पे देखिए C1 है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ गया, C1 प्लस C2। क्या आ गया, C1 प्लस C2। इसका इधर गुणा कर देंगे V1, ठीक। इसका देखिए एक बार में गुणा कर देते हैं यहाँ से, तो देखिए C1V1, क्या C1V1 क्या हो जाएगा, C1V1। अब देखिए उसके बाद फिर इसका इसमें होगा, अब इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे V1 है तो V1 और ये C2, ठीक है। डायरेक्ट गुणा कर दिया एक लाइन, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे इसका देखिए सीधा गुणा किया गया V1 C1, ठीक है। उसके बाद V1 और C2। फिर देखिए आगे क्या है, माइनस लगा तो माइनस C1V1 प्लस क्या है C2V2। अब देखिए यहाँ पे C1 ये प्लस और ये माइनस, तो C1V1 C1V1 ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे दोनों में C2 कॉमन है, दोनों में क्या है, C2 कॉमन है। तो C2 कॉमन है तो यहाँ से C2 निकल आएगा। देखिए ये C1 है, C2 भी इसमें से क्या है, ये देखिए यहाँ भी C2 यहाँ भी C2, तो ये C2 कॉमन है, तो C2 आ गया बाहर। तो यहाँ क्या बचा, केवल V1। और यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस से इसमें गुणा किए तो ये क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे आ गया V2 और नीचे क्या बचा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो देखिए स्थानांतरित आवेश की मात्रा यही होगी, ठीक है। स्थानांतरित आवेश का मान इतना ही होगा, ठीक। तो ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ऊर्जा ह्रास, ठीक है। ऊर्जा ह्रास काफ़ी लंबी हेडिंग है, तो उसको अब आप लोग देखिए। तो देखिए हेडिंग क्या डालेंगे, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, या केवल आप ऊर्जा ह्रास भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो देखिए ये हमने पहले से बना लिया, चालकीय है और ये चालक भी है, ठीक है। ये भी चालकीय और चालक भी। तो जोड़ने से पहले देखिए यहाँ पे आवेश, ठीक है। अगर जोड़ने से पहले देखें तो इस पर आवेश क्या है Q1 और इस पर आवेश क्या है Q2। आवेश का मान तो नहीं बदलता और यहाँ पे C1 है और इसका C2, ठीक है। पहले का C1 दूसरे का C2। और विभव भी यहाँ पे क्या होगा, V1 और V2। जोड़ने से पहले सभी में यहाँ C1 Q1 और V1, इधर C2 V2 और Q2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे ही हम क्या कर दें, इसको जोड़ दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तो यहाँ ये Q1 ये Q2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C1 ये C2, केवल बदलता है विभव, तो ये विभव के लिए क्या हो जाएगा V, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए बात को समझिए। लिखेंगे जब आवेश, ठीक है, जब आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले, ये जोड़ने पर, ठीक है,
नीचे विभव वाले चालक की ओर बहता है तो इस प्रक्रिया में कार्य किया जाता है। यहाँ पे भैया क्या होगा, कुछ कार्य होगा। दोनों चालक के आवेश की कुल मात्रा वही रहती है, आवेश की मात्रा नहीं बदलती, परंतु उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। इसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। तो हम लोग चलिए अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जोड़ने के पहले, ठीक है, चालकों को जोड़ने से पहले। तो लिखते हैं चालकों को जोड़ने से पहले, ठीक है। जब चालक को जोड़ा नहीं गया है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा को हम U से दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे U1 का जो मान होगा, ठीक है, U1 का मान क्या होगा, 1/2 C1 और V1, ठीक है। 1/2 क्या होता है, C1 V1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार U2 का जो मान होगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला याद रखिए, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला U बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी आप लोग कुछ देर पहले, इससे पहले ही पढ़े हैं कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला U बराबर CV स्क्वायर पढ़े थे, ठीक है। तो ये चालकों को जोड़ने से पहले है, ठीक। अब देखिए चालकों को जोड़ने से पहले है, तो जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा जो होगी इसको हम क्या मान लेते हैं, U, क्या मान लेते हैं, U बराबर क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2, क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2। तो ये मान दोनों रख देते हैं, तो मान यहाँ पे रखेंगे 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये आप लोग देख सकते हैं U1 और U2 का मान, U1 और U2 का मान यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा ये होगी, ठीक है। तो इसको हम नीचे ही लिख देते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया चालकों को जोड़ने से पहले। अब चालक को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे जोड़ने के बाद, क्या लिखेंगे, जोड़ने के बाद जब इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तब हम मान लेते हैं कि U1 डैश ऊर्जा उसकी क्या है, U1 डैश, और ये क्या हो जाएगी 1/2 CV स्क्वायर होती है। तो भैया यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, समान, और यहाँ ये C1 होगा, यहाँ पे V, ठीक है। इसी प्रकार तथा U2 डैश का मान क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ भी C2 V स्क्वायर, ठीक है। क्यों यहाँ पे V आ रहा है, तो एक बात याद रखिए, जोड़ने के बाद विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊंचे विभव वाले से निम्न विभव की ओर जाएगा, और ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, तो अब लिख देंगे जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। तो हम यहाँ पे सीधा लिख दे रहे हैं कुल ऊर्जा, कब, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, U डैश, इसका भी मान क्या हो जाएगा U1 प्लस U2, डैश है तो डैश लगा दिए, U1 प्लस U2 डैश, ठीक है। अब U1 और U2 का मान रख दीजिए, U डैश बराबर U1 का मान 1/2 C1 V का स्क्वायर, और U2 डैश का मान देखिए प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो V कॉमन है, क्या, 1/2 जो है V स्क्वायर कॉमन, तो ये C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये U डैश का मान आ गया, किसका मान आ गया, U डैश का। जब हमें U और U डैश का मान आ गया, ठीक है, तो याद रखिए, देखिए एक मान ये है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मान ये है,
और दूसरा मान ये है। अब देखिए ऊर्जा ह्रास में क्या होता है, ह्रास का मतलब होता है कमी। तो प्रारंभ में इतनी ऊर्जा थी तो अंत में इतनी ऊर्जा बचेगी, ठीक। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो चलिए देखिए इसको अब घटा देते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, ऊर्जा ह्रास, ठीक है। ऊर्जा ह्रास बराबर लिखेंगे U माइनस यू डैश, ठीक है। क्या लिखेंगे, U माइनस यू डैश। अब चलिए देखिए मान यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये बताए U का मान देखिए ऊपर लिखा हुआ है। U का मान क्या था, U का मान देखिए क्या, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद U डैश का मान देखिए 1/2, क्या है 1/2 ये V का स्क्वायर और C1 प्लस C2। अब देखिए V क्या है, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव का भी आपने फार्मूला पढ़ा था, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो यहाँ पे वही मान उठा के रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब मान रख देते हैं, पहले इसे वैसे ही लिख लेते हैं। तो वैसे लिखेंगे कैसे, बस इसको ऐसे ही उतार लेंगे, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस। अब देखिए 1/2, ठीक, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। V का मान उभयनिष्ठ विभव है, तो उभयनिष्ठ विभव का मान अगर आप देखें तो क्या था, C1 V1, क्या था C1 V1 C2 V2 अपॉन क्या था C1 प्लस C2, क्या था C1 प्लस C2। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर लगा तो इसका भी हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर। बचा क्या, C1 प्लस C2, क्या बचा, C1 प्लस C2। तो देखिए ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर इसका गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए इसको वैसे पहले उतार लेते हैं, क्या 1/2, क्या लिखेंगे 1/2। अब देखिए यहाँ पे इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसमें पूरे में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसका गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 1/2 कॉमन इसमें, तो हम 1/2 कॉमन बाहर निकाल लिए। ये देखिए इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। तो इसका इधर गुणा करेंगे, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। इधर इसका आ जाएगा तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक। इधर माइनस में क्या है, यहाँ से भी 1 कॉमन, 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन ये सभी के बटे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ये स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब देखिए बस इसका इसमें गुणा करना है और इसका इधर तो कुछ कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसका यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। C1 का इसमें करेंगे तो C1 स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसका इसमें करेंगे, ठीक है। नहीं तो इसका देखिए एक एक चीज़ से करते हैं। इसका देखिए इसमें किए, फिर इसका अब इसमें करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, C1 फिर C2 फिर V2 का स्क्वायर। अब देखिए इसका करेंगे पहले इसमें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए C2 है, C1 है, तो पहले C1 फिर C2 फिर यहाँ पे V1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए अब इसी का इसमें करेंगे, ये वाले में। तो ये हो जाएगा C2 दो बार हो जाएगा, तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब देखिए a प्लस बी दिख रहा है, ये a और ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा था, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, क्या था, स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, ये वाले छोटे ब्रैकेट का, ठीक। तो देखिए माइनस नीचे तक जाएगा, ये देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस में था तो प्लस 2C1 V1 और C2 V2, ठीक। बटे में क्या है यहाँ पे
C1 प्लस C2। तो यहाँ पे आप लोग एक बात समझिए, यहीं पे इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, ठीक है, ताकि आ जाए। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये किस में आ जाएगा, माइनस में। देखिए माइनस प्लस ये भी माइनस में, किस में, माइनस में, फिर माइनस प्लस माइनस में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कट जाएगा, C1V1 स्क्वायर है, C1V1 स्क्वायर ये कैंसिल। फिर देखिए आगे C2V2 स्क्वायर है, तो C2V2 स्क्वायर कैंसिल, ठीक। अब जो बचा है उसे वैसे उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जैसे बचा उसको वैसे उतार लेते हैं। चलिए इसको उतार लेते हैं। देखिए 1/2, ठीक है। इसको भी इसके नीचे ला लीजिए, C1 प्लस C2, ठीक है। ऊपर जो बचा है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सब में C1 C2 C1 C2 और यहाँ भी C1 C2। तो यहाँ क्या है, C1 C2 कॉमन है, क्या चीज़, C1 और C2 कॉमन है। देखिए यहाँ भी है C1 C2, यहाँ भी C1 C2 है और यहाँ भी। तो देखिए ये C1 C2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा क्या, V2 का स्क्वायर, क्या बचा, V2 स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस में है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा है, V1 स्क्वायर, क्या, V1 स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ 2V1 V2 बचा है, तो क्या बचा, प्लस 2 माइनस में, सॉरी माइनस में 2V1 V2, ठीक है, V1 V2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, 1/2 C1 गुणे C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन रहा है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही ऊर्जा ह्रास का फार्मूला होता है, तो आप लोग याद रखिए, ठीक। इसका मात्रक जूल। तो देखिए डेरिवेशन काफ़ी लंबा था, कैलकुलेटिव था, तो इसको आप लोग दोबारा से ज़रूर देखिए। अब इसके आगे की हेडिंग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे की हेडिंग क्या है, संधारित्र। संधारित्र को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। अब देखिए ये छोटी छोटी परिभाषा है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक का आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। संधारित्र को परिपथ में ये देखिए यहाँ पे डबल, ठीक है, लाइन, उसके बाद इधर उधर से भी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इसे संधारित्र की धारिता में ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत इसको आप लोग को समझा देते हैं चित्र से। तो चित्र से देखिए इसको आप कैसे समझेंगे। तो देखिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। संधारित्र का सिद्धांत, जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक हम ये बना लेते हैं आवेशित चालक। ये कैसी चालक है, आवेशित। इसको हमने मान लिया है आवेशित चालक है। कैसी है, आवेशित चालक, ये प्लस है, ठीक है। ये आवेशित चालक है, इसके समीप हम एक अनावेशित चालक रख दें। ये कैसी चालक, अनावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो देखिए समीप एक अनावेशित चालक रख दिया जाता है, तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। अब इसका विभव क्या हो जाएगा, किसी प्रकार कम होगा, और कैसे कम होगा, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण, ठीक है। स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ये कम होगा, तो विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए जिसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए यहाँ से इसको अगर किसी प्रकार नीचे अगर आवेशित किया जाएगा तो इसकी क्या होगी, धारिता, ठीक है। धारिता की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आगे देखिए, यदि हम चालक ए को प्लस क्यों आवेश दें, ठीक है, चालक ए को प्लस क्यों आवेशित करें, तो यहाँ पे हम चालक बना लेते हैं समझाने के लिए। ये चालक ए है, ठीक। इसको हम क्या मान लें, चालक ए, ठीक। तो चालक ए है। अब देखिए यदि हम चालक प्लेट ए को प्लस क्यों आवेश से आवेशित करें, ये चालक है और इसको हम क्या कर दें, प्लस क्यू से आवेशित कर दें। इधर प्लस क्यू से
आवेशित कर दें। ठीक है, प्लस क्यू से इसको क्या कर दिए, आवेशित कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही आवेशित किए तो यह आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब यदि प्लेट ए के निकट समान आकार की अनावेशित एक, ठीक है, समान आकार की अनावेशित एक अन्य चालक प्लेट बी स्थापित करें। ठीक है, बी भी स्थापित कर दें। अब देखिए जैसे ही बी स्थापित करेंगे तो यहाँ पे ये समान रूप से फैल गई। अब यहाँ पे एक हम अनावेशित चालक बी रख देते हैं। क्या रख देते हैं, बी रख देते हैं। तो अब आगे देखिए, जैसे ही बी रख देते हैं, स्थापित करें तो स्थिर प्रेरण के कारण प्लेट बी की आंतरिक सतह पर -q तथा बाह्य सतह पर +q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए जैसे ही अनावेशित को रखें तो इसकी आंतरिक सतह पर -q, आंतरिक सतह पर क्या हो जाएगा, -q, और बाह्य सतह पर +q आ जाएगा। और ये किसके कारण हुआ है, तो स्थिर प्रेरण के कारण, स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण। ठीक है, वैद्युत प्रेरण के कारण हुआ है। ठीक, ये बात समझ में आए। अब आगे देखिए आप लोग, आंतरिक सतह पर -q तथा बाह्य सतह पर +q आवेश उत्पन्न होता है। अतः प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के विभव में कमी करता है। प्लेट ए का देखिए क्या दिया, प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के विभव में। अब देखिए यह जो प्लेट ए है, ठीक है, इसकी विभव में यहाँ से क्या करेगा, कमी करेगा। यहाँ से क्या करेगा, विभव में कमी, वी में क्या करेगा, कमी, विभव में कमी कर देगा। तो देखिए कमी कर देगा तो आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे विभव में वृद्धि करता है। ठीक, देखिए यहाँ पे, परंतु प्लेट बी की ऋणात्मक सतह प्लेट ए के अधिक निकट है। ठीक, प्लेट ए के विभव में कमी होती है, प्लेट ए के विभव में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो अब यदि प्लेट, ठीक है, अब यदि प्लेट बी की बाह्य सतह को भू संपर्कित कर दें, ठीक है, इसको अब क्या कर दें, भू संपर्कित कर दें। ठीक है, भू संपर्कित कर दें तो आगे क्या होता है, भू संपर्कित कर दें तो इस सतह का धन आवेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर निरस्त हो जाता है तथा प्लेट बी की आंतरिक सतह, ठीक है, आंतरिक सतह पर क्या हो जाएगा, ये आप लोग समझिए। ये आप लोग चित्र से भैया आराम से समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को चित्र भी बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग ये इसको नोट कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, कहानी जैसे याद हो जाएगा चित्र देखकर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद इसकी लास्ट हेडिंग देख लीजिए, संधारित्र की धारिता। तो यदि किसी संधारित्र की प्लेट को +q आवेश से आवेशित करने पर प्लेटों के बीच विभवांतर v हो, तब संधारित्र की धारिता C = q/v। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल थी तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए ज़्यादा नहीं समझाएं। बाकी अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, फिर आपको यहीं से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।